हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मगध के बारे में लेकर हैं। मगध 600 ईसा पूर्व में 16 जनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद था, क्योंकि मगध भारत की नक्शा में सबसे बीच में था और उसके उपरांत गंगा और सोन नदी के तट के किनारे होने के कारण यह व्यापार के सबसे बड़ा केंद्र रहा। मगध में प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त थे, जिन्होंने राजधानी अपना गिरिब्रज या राजगीर बनाए थे। मगध में बृहदत्त के पुत्र जरासंध बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए, जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है। इसके बाद मगध में हर्यक वंश का स्थापना बिम्बिसार द्वारा 544 ईसा पूर्व में 15 वर्ष के अवस्था में किया गया। यह बिम्बिसार जो है 52 वर्ष तक राज किया। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के सेवा में अपना राजवैद्य जो जीवक को उनको सेवा में विदा किए। एक अवंती के राजा प्ररोध जो पांडु रोग से ग्रसित थे, उनको भी सेवा में जीवक के विदा किए। बिम्बिसार अपने राज्य का विस्तार विवाहिक जीवन को अपना कर किए, जैसे कौशल नरेश के प्रशंसित के बहन महाकोशला से विवाह किए, वैशाली के चेटक की पुत्री छेलना से विवाह किए, मद्र देश के क्षेमा से विवाह किए और 52 वर्ष तक राज किए। राज करने के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु उनकी हत्या कर 493 ईस्वी में उनकी हत्या कर गद्दी पर बैठे। अजातशत्रु को उपनाम कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को उपनाम कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में चलकर वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और यह 32 वर्ष तक राज किया। इन वैशाली युद्ध में एक वास्कार उनका मंत्री थे। वास्कार एक मंत्री थे जो बहुत ही सहयोगी मंत्री हुए, जो वैशाली युद्ध में उनको जीत दिलाने में बहुत ही सहयोग किए। अजातशत्रु का पुत्र उदयन उनकी 461 में हत्या कर गद्दी पर बैठा। उदयन जो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जिन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। जिनका पुत्र नागदशक हुए। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक हुए, जो अयोग्य शासक थे और उदयन के पुत्र थे। इनके राज में इनका मंत्री अमर्त्य शिशुनाग ने राज्य विद्रोह कर उनको बंदी बना लिया और वहां पे शिशुनाग वंश की स्थापना की और उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी को हटाकर वैशाली राजधानी ले गए। जब उनके उत्तराधिकारी काला अशोक हुए, उन्होंने वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र में लाए और इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन थे और इसके बाद नंद वंश की स्थापना हुआ। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद थे, जो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जो बहुत सारा हिंदुओं को लहू से स्नान किए थे, जिनके कहा जाता है आधुनिक परशुराम के भी नाम से कहा जाता है, जिसे परशुराम के दूसरा रूप के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद इनका पुत्र घानानंद हुए। घानानंद एक भोग विलास के व्यक्ति था, वह धन संपत्ति के लोभी था। यह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर और इनका साम्राज्य खत्म हो गया और वहां पे मौर्य वंश की स्थापना हुआ।